Hi, this is Saif Arvind Negi and I am from Culinary College of Hotel Management, which is situated in Miawala. Okay, so it's been 14-year journey in hotel industry of my. Okay, so today I'll tell you how to apply for cruise line and which cruise line is best, what salary you will get, okay, as well as how much you can accommodate yourself in क्रूज़ लाइन. आप किस तरह से वहाँ पे एक्लिमेटाइज कर सकते हो अपने आप को. आप वहाँ पर जाओगे, आप कर सकते हो उतना काम या नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इन सब के बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे क्रूज़ लाइन में अप्लाई करना है. पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि हम कलिनरी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट क्रूज़ लाइन के लिए भी अब कोर्स स्टार्ट कर रहा है विंटर बैच के लिए, जो कि 1 ईयर कोर्स होगा, जिसमें आपको 6 महीने में हम क्रूज़ के बारे में पढ़ाएंगे. उसमें क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, छोटा सा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. जैसे STCW है, USPH है, यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ, ठीक है, मर्लिन टेस्ट है, और CDC के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं. नॉट लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कि आपको वीज़ा आपका कैसे रिजेक्ट ना हो. ठीक है, तो उस पर हम अपने कोर्सेज पूरे चलाएंगे. फायर फाइटिंग के उसमें कोर्स हैं, ठीक है, USPH का है, जो बच्चे किचन में जाना चाहते हैं. और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूज़ लाइन में, वो है लॉग फिलअप. ठीक है, लॉग्स कैसे भरे जाते हैं, क्योंकि अगर आपने लॉग में एक भी माइनर मिस्टेक करी, शिप के जो इंस्पेक्टर आते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, वो डायरेक्ट 5 या 10 पॉइंट काट लेंगे और आपका शिप सेल नहीं कर पाएगा. ठीक है, समझ गए मेरी बात. क्योंकि शिप क्या है, एक बंद जगह है, एक बंद कमरे की तरह है. वहाँ अंदर ही बाजार है, वहाँ अंदर ही हॉस्पिटल है. अब जब वहाँ पे कोई भी बीमारी ब्रेकआउट होती है, तो उस बीमारी को क्योर करने के लिए जहाज को पूरा ले जाना पड़ेगा, और वहाँ पे कम से कम 5-6 हज़ार लोग हैं. तो ऐसी कोई भी बीमारी ना फैले, उसके लिए वहाँ पे हाइजीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. ठीक है, जैसे किचन में 3 बकेट सिस्टम क्या है. ठीक, इन सब चीज़ों के लिए हम अपना एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्रूज़ कोर्स. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें आप करियर कैसे बना सकते हो. सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है क्या, इंग्लिश. ठीक है, इतनी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप एक शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू तो पहले निकाल सकें. ठीक है, क्योंकि पहले ये कंपैरिजन होता था केवल क्वांटिटी वाले ही जा सकते. अब क्यूजिन बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो इंडियन वाला भी जा सकता है, तंदूर वाला भी जा सकता है. अब क्रूज़ लाइन में ये भी आ चुके हैं, इंडियन भी आ चुका है, तंदूर भी आ चुका है. लेकिन आप पहुंचोगे कैसे? अगर आप हिंदी या गढ़वाली या नेपाली या बंगाली या पंजाबी, यही आपकी मदर टंग है, तो आप अप्लाई कैसे करोगे? सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है. ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हम अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी उसकी भी क्लास चलेगी, वो है इंग्लिश की. ठीक है, एवरी डे वी विल गिव यू 1 आवर लेक्चर ऑन इंग्लिश. उसमें आपका क्या होगा, GD होगा. ठीक है, हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन कैसे करें, आपके ग्रुप बनेंगे, बैचेस बनेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इंग्लिश की. ठीक है, पहली प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाती है. उसके बाद आप मर्लिन टेस्ट कैसे क्लियर करेंगे. मर्लिन टेस्ट इंग्लिश का टेस्ट होता है क्रूज़ में जाने के लिए, जिसमें से आपको 100 में से कम 70% स्कोर करना पड़ेगा. उसमें 4-5 सेक्शन रहते हैं, लिसनिंग, अनसिंग पैसेज, हियरिंग, ठीक है, डिबेट, ये सब उसमें 4-5 वो रहते हैं. ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा. ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन, उसमें आपको चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, ड्रैग करके वो सब उस चीज़ के नीचे आपको ले जाना पड़ेगा. अब यहाँ पर आपने हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्स करा, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस चलेगी, तो वो सेशन भी आपका इजीली क्लियर हो जाएगा. अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं. मर्लिन टेस्ट आपने क्लियर कर लिया है, सपोज आपने 70% स्कोर कर दिया मर्लिन टेस्ट में. अब आपका क्या होगा इसके बाद, वीज़ा. ठीक है, वीज़ा में क्या दिक्कत आती है, मोस्टली जो क्रूज़ लाइन है वो यूरोप से या अमेरिका से चलती हैं, तो आपको वीज़ा कहाँ का मिलेगा, यूरोप का, अमेरिका का. ठीक है, अगर आपने बोला कुछ भी उन्हें आप में फिशी लगा, फिशी, या इफ़ दे फाउंड एनीथिंग शेडी इन योर कैरेक्टर, इफ़ दे फाउंड एनीथिंग फिशी अबाउट यू, दे विल कैंसिल योर वीज़ा इमीडिएटली. ओके, वो आपको वहीं पे ही वीज़ा, आपका पासपोर्ट आपके हाथ में वापस कर देंगे. एंड वंस दे रिटर्न योर पासपोर्ट, इट मीन्स यू कैन नॉट अप्लाई फॉर देयर वीज़ा अगेन. समझ गए. ठीक है, वो आपके पासपोर्ट पे पीली चीट लगा देते हैं. इट मीन्स यू आर सस्पिशियस.
आप कुछ संदिग्ध हैं, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन आंसर, हमें सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन वीज़ा में क्या क्या क्वेश्चनियर हमको तैयार करने हैं उसकी भी आपकी क्लासेस चलेंगी ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, वीज़ा भी आपको क्रैक कर लिया, उसके बाद आ जाते हैं आपको जो कंपनी देगी वो इस टाइप से ऑफर लेटर देती है, वीडियो में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। ये इस टाइप से आपको ऑफर लेटर देगी। उसके बाद एक आपको फ्लाइट टिकट मिलेगा, ये ऑफर लेटर है, ये फ्लाइट टिकट है, ठीक है। फ्लाइट टिकट के पीछे एक और कॉलम रहेगा, इसमें है कि नहीं है, ठीक है। उसमें जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो, सपोज आप अमेरिका में जा रहे हो, मियामी या फ्लोरिडा, वहाँ पर वो पीछे होटल का नाम मेंशन करके रखेंगे। आप वहाँ पहुँचे, आप एयरपोर्ट से निकले, होटल को कॉल करना है, ठीक है। वो आपके लिए शटल भेजेगी, वो पिकअप करेंगे, आप होटल में रुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको गाड़ी लेने आ जाएगी जो आपको पोर्ट तक पहुंचाएगी, जो आपको फिर शिप में ड्रॉप करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, शिप में क्या है, आप होटल में काम करते हो छोटे अमाउंट में, ठीक है, बहुत छोटा छोटा काम होता है कि 2 किलो चिकन बना दिया, पर शिप में बल्क क्यूजिन है, आपने 6000 लोगों का खाना एक दिन में बनाना है, तो अराउंड 100-150 ही कुक होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको बल्क में काम करना पड़ेगा। जैसे आप 2 किलो चिकन यहाँ पका रहे हो, तो वहाँ पे आपको कम से कम 2000 किलो चिकन एक दिन में पकाना पड़ेगा या 1000 किलो चिकन पकाना पड़ेगा, लेकिन मैन पावर भी ज़्यादा रहती है। उसके अलावा आपका काम 6 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ है, वो क्या है, ठीक है, पेपर वर्क। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है क्रूज़ लाइन में, मतलब आप काम से नहीं थकोगे पर पेपर वर्क से ज़्यादा परेशान हो जाओगे। लॉग्स, ठीक है, ड्यूटी आवर्स, वहाँ पर आपकी बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, मतलब आप 6 घंटे ड्यूटी कर रहे हो तो 2 घंटे की क्लास होगी फिर, ठीक है। आप लैंग्वेज अलग अलग से, वहाँ पे CTC होता है, क्रू ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम बोलते हैं क्रू CTC, क्रू ट्रेनिंग सेंटर, क्रू ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे आप कुछ भी जाके कुछ भी कोर्स सीख सकते हो। आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है, आप उसके लिए भी टाइम निकाल के वहाँ जा सकते हो। आपको जर्मन सीखनी है, जर्मन सीख सकते हो, ठीक है। तो इतने बेनिफिट है। जिम, आपको जिम मिलेगा, अपना जिम कर सकते हो, कोई ऐसी रोक टेक नहीं है। कुछ वहाँ पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है शिप में। यू कैन नॉट अब्यूज एनीवन, आप किसी को गाली नहीं सकते। यू कैन नॉट डू एनी सेक्सुअल हैरेसमेंट टू एनीवन, 0% टॉलरेंस है, ठीक है। ड्रग्स 0% टॉलरेंस है। फाइट 0% टॉलरेंस है। थ्रेट, किसी को धमकाना 0%। अगर सपोज आप में से किसी ने मुझे गाली दी, ठीक है, मैं HR के पास जाऊंगा, इसने मुझे गाली दी, एक विटनेस खड़ा कर दूंगा, तो आप सीधा घर हो, ठीक है। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे यू विल गेट योर फ्लाइट टिकट, ओके, एंड द नेक्स्ट डे यू विल फ्लाई बैक टू योर होम। समझ गए मेरी बात? अब इसमें आपका वीज़ा हो गया। कुछ चीज़ें बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो है। USPH, इसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ। ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर आते हैं हर हफ्ते, जो जहाज़ को चेक करते हैं, खाने को चेक करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कोर्स के दौरान पता चलेंगी कि कैसे हम इसको करें। अगर इनमें से किसी इंस्पेक्टर ने देख लिया कि आपकी दाढ़ी नहीं बनी हुई है, ठीक है, आपके नेल्स में मैल है, ठीक, तो वो आपको उसी समय रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा? शिप के पॉइंट काट देगा। 10 नंबर काट दिया आपकी वजह से, 10 नंबर कट गए। HR आपको बुलाएगा, फ्लाइट टिकट देगा, ठीक है, और आपको वापस घर भेज देगा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने आपको क्लासेस दे चुकी होती है, पेपर आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से ये उनका कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। ये कम से कम है 10 पेज का। तो अब आप सोच लो कि इसमें कितने सारी एग्रीमेंट है जिसको आप साइन करते हो उनके लिए, ठीक है। पहला पॉइंट USPH, दूसरा पॉइंट मर्लिन टेस्ट, तीसरा है STCW, चौथा है फायर फाइटिंग, हो गया, ठीक है। फिर USPH हो गया। लॉग्स फिलअप,
6 बोट ड्रिल। बोट ड्रिल आपकी एवरी क्रूज होगी। क्रूज बोलते हैं कितने दिन का वॉयज है। वॉयज मतलब ये कोई बात नहीं, वॉयज मतलब कितने दिन के लिए जहाज सेल कर रहा है। सपोज 5 डे वॉयज है तो उसको बोलेंगे कि 5 दिन के लिए जहाज जा रहा है। अगले अगले देशों में घूमोगे, इनफ टाइम मिलेगा आपको घूमने के लिए, ठीक है। दुनिया देखोगे सब कुछ फ्री पॉकेट में, ठीक है। आपको कुछ पे नहीं करना उसके लिए, पूरी दुनिया घूम जाओगे बिना पैसे दिए। ये आपके हो गए बोट ड्रिल, लॉग फिलअप, फायर फाइटिंग, वीज़ा, STCW, मर्लिन टेस्ट, USPH, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान, क्रूज लाइन के कोर्स के दौरान आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। और उससे आपको क्या, अब सबसे बड़ा सवाल ये है इस कोर्स को करके आपको क्या फ़ायदा है, ठीक है। फ़ायदा ये है, देखिए आप सबसे पहले तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम कितनी होगी, एनी गेस। आप सबसे नीचे भी ज्वाइन करोगे तो कम से कम आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 to 85। सेकंड जो मेजर क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, जो सब बच्चे पूछते हैं कि सर खर्चा कितना आएगा, क्योंकि मेडिकल की फ़ीस है, ठीक है, वीज़ा की फ़ीस जाती है और प्रोसेसिंग की, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग की फ़ीस है, ठीक है। तो इसमें आपका 40-50-60 हज़ार रुपये करीब खर्चा हो जाएगा। फर्स्ट मंथ में आप जो सैलरी उठाओगे वो 80,000 है। और वहाँ पर ऐसे नहीं मिलती कि एक ही बारी में, नहीं, वहाँ पे 14-14 दिन का हिसाब होता है। जैसे ये मेरी सैलरी स्लिप है, ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट पेरोल स्लिप, ओके। सो ये 14 दिन की है जो आई थी $411, ठीक है, 14 दिन की। और ये बात कर रहा हूँ मैं 2011 की। मेरे 14 दिन की सैलरी आई $411, ठीक है। तब आप इसको कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीस में कितना होता है। इसके अलावा भी आपके पास 3 दिन बच रहे हैं पैसा कमाने के। अगर आपका उन्होंने टोटल सैलरी बोल रही है $850, तो उसको आप 28 दिन से डिवाइड कर लो और फिर 3 दिन में वो भी जोड़ लो, तो अराउंड आपकी $900 के करीब सैलरी बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, आप करियर क्रूज लाइन में परस्यू कर रहे हो, सी यू कैन फिनिश योर मेजर गोल्स, ठीक है। जैसे मेजर गोल हम मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है, घर बना लें, वी कैन बाय अ प्लॉट, वी कैन मेक अवर हाउस, वी कैन डू अ सिस्टर मैरिज, ठीक है, वी कैन फाइनेंस देम, है ना, और वी कैन सेव द मनी। अगर जितना एक जो फौजी हो 16 साल की सर्विस में कमाएगा, आप 2 साल में उतना पैसा कमा लोगे। तो इट मीन्स यू आर फार बेटर देन दैट सोल्जर, कि उसने 16 साल जितना टाइम लगाया है आपने 2 साल में कमा लिया। और उससे आप अपने लिए नहीं करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, अपने परिवार को आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ठीक है। तो द रिस्पेक्ट यू आर गेटिंग इन योर सोसाइटी इट विल गेट डबल विद इन लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। जो रिस्पेक्ट अभी आपको मिल रही है वो रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। जिस घर में आपको चाय मिल रही है वहाँ पे कॉफ़ी मिलने लगेगी, ठीक है। समझ जाओ इस बात को। तो क्रूज लाइन, जो भी बच्चे कलनरी कोर्स को हमारे यहाँ पर कलनरी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो हमारा विंटर सेशन है क्रूज लाइन के लिए 2023 to 2024 विंटर बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आकर हम उनको प्रोस्पेक्टस भेज देंगे, क्या हमारा फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ाते हैं इसमें और कितने मंथ का ये कोर्स है, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि क्रूज लाइन देहरादून में आ चुका है, ठीक है। कलनरी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट जो क्रूज लाइन के लिए भी तैयार कर रहे हैं।